बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करना सारे ठीक ठाक होवोगे। अज दी वीडियो दा मौजू जेह्ड़ा ना ओह् मैं एक अलग थोड़ा जिहा रखेआ। अज दी वीडियो है शोबान दी 15वीं रात दे मुताबिक। इस महीने हुण शोबान दा महीना शुरू हो गया ते ऐसे महीने जनाब 15वीं रात आ रही है। उस रात नूं जनाब सारे पाकिस्तान विच एक मैसेज बड़ा मशहूर होना है। 30 सैकंड का मैसेज होवेगा या लिखाई वाला मैसेज होवेगा या 30 सैकंड की वीडियो होवेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ कि मेरे को कोई गलती शलती हो गई होवे तो ਉਹਦੀ मैं माफ़ी चाहना वा वगैरह वगैरह। तो जे वीडियो होई तो ਉਹਦੇ पिछे एक बैकग्राउंड विच ऐसा कोड़ा जिहा म्यूजिक लगे होवेगा। वो मेरा ख्याल है जिस म्यूजिक उन्होंने कंपोज किया ਉਹਦੀ कोई बेबे मर गई होनी है तो उन्होंने उदों उन्हें कंपोज किया होना। तो वो मैं ये दसना चाहता है तुहाडे नाल शेयर करना है गल कि ਉਹਦਾ दीन नाल कोई तलक नहीं है। अगर तुसी किसी नाल नाराज़ हो तो तुहानू चंगी तरह पता है कि तुसी किहदे नाल नाराज़ हो। अगर तुहाडा एडा ही मजबूत ईमान है तो तुसी क्यों नहीं जाते उस बंदे वाल माफ़ी मंगण वास्ते। अगर तुसी माफ़ी मंगने को एडा ही पसंद करते हो तो तुसी उस बंदे वाल क्यों नहीं जाते। वो रिश्तेदार ने तुहाडे या कोई वैसे दोस्त अहबाब है, तुहानू चंगी तरह पता है कि तुसी किहदे नाल नाराज़ हो और कितने अरसे ते नाराज़ हो। अगर वड्डे वडेरियां दा कोई अमल दखल है, वड्डे वडेरे नहीं गल मनदे तो तुसी नौजवान नस्ल ही चली जाओ। उधर नहीं जाना, उन्हां दे वेड़े नहीं वड़ना। फैशनी तौर पर भी जेडे उसले उस रात नूं अगे पिछे दूसरे घरां दे जांदे ने, रिश्तेदारां दी कह लो या वैसे दोस्तां अहबाबां दी जा लो, तो वो रूटीन वाइज जिन्हां दे घर सारा साल जाते रहंदे ने उन्हां दे घर ही जांदे ने। ऐ जी ऐ लड़िया बोला जड़ा ना बख्शवान आई उन्हां नाल ते तुसी लड़िया बोलिया कीता ही कोई नहीं जिन्हां कोलों तुसी बख्शवान पहुंचे हो। तो जिन्हां कोलों बख्शवान है मैं उन्हां दे तुसी वेड़े नहीं वड़दे, ना तुसी वेड़ा वड़ना पसंद करते हो। तो एक कां दी माफ़ी हुई तो कां दा ईमान होया तो कां दा दीन होया। फिर गल तो तां है कि जिहदे नाल तुसी रिंझो उहदे वल जाओ, तुसी उहदे कोलों माफ़ी मंगो। तो यकीन करो मैं अपना जिंदगी का तजर्बा तुहाडे नाल शेयर करना कि जिस टाइम इंसान किसी को माफ़ी मंग लैंदे ने, भावें उहदा कसूर होवे या ना होवे, माफ़ी मंग लो सिर्फ इस वजह थी कि अल्लाह दी रज़ा वास्ते, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रज़ा वास्ते। तुसी ये समझो कि चलो ठीक है मेरा नहीं कसूर है, लेकिन मैं ही जड़ा ना नीवा हो जाना वा तो माफ़ी मंग लेना। उसकी बाद बहुत सुकून जे। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े सुकून विच हाँ। मैं ये सुकून बयान नहीं कर सकता। उसकी बाद मनु कि अल्लाह ताला ने कितना नवाजिया वह मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अज जिस मकाम ते हाँ, जिस जगह ते हाँ, ये सारा माफ़ी मंगने का नतीजा है। तो मेरी तुहाडे सारे अगे गुजारिश है कि ये 30 सैकंड के वीडियो नालों बेहतर है कि जिहदे नाल तुसी नाराज़ हो ना उहदे घर टुर जाओ। 15वीं शोबान का भी इंतज़ार मत करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो उहदे घर जाके उहदे कोलों माफ़ी मंग लवो। इस गल नूं तुसी छड्ड दो कि उहदा कसूर कितना है तो तुहाडा कसूर कितना है। तुसी सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी है रज़ा नूं मद्देनज़र रखदे होए जाओ। तो यकीन करो दुनिया आखरत दियां भलाइयां तुहाडे मुंतज़िर ने उस माफ़ी की बाद इंशाअल्लाह। तो जे दिल विचों कदूरता ना कड्ढिए, दिल विचों पलीती ना कड्ढिए तो फिर माफ़ी मंगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिन्हां दे तुसी जाओ दे वो शायद तुहाडी नीयत दी वाकफ ना होवन, लेकिन अल्लाह ताला नीयतां तो वाकफ है। वो अज ती कई सालां बाद जड़ियां नीयतां होनियां ने ना साडियां उन्हां ते भी वाकफ है। ਜਿਹੜੇ अली ख्यालात जन्म ही नहीं ना लिते साढ़े दिलों में उन्होंने ते भी अल्लाह पाक वाकफ है। लिहाजा साफ दिल ते साफ खरी नीयत लैके ना तो जाओ जिन्हां नाल तुसी नाराज़ हो। अज दी वीडियो का यही पैगाम है। तो बहुत सुकून पाओ दे
बहुत सुकून विच होवोगे इंशाअल्लाह। बड़ी कामयाबी तुहाडी मुंतज़िर है। एक बारी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रज़ा वास्ते किसे नाल राज़ीनामा कर लो। इस ਨੂੰ ਛੱਡੋ कि ਤੁਹਾਡਾ कितना कसूर है तो ਉਹਦਾ कितना कसूर है। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿੰਜਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿੰਜਗੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖੜਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਿੰਜਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਤਲਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਜਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।